पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनेगा या नहीं, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है इस वक्त। और ये कहा जा रहा है कि अगर इस टूर्नामेंट का हिस्सा बन गया तो आया भारत के साथ मैच खेलेगा या नहीं। ये तमाम तर जो सूरत हाल बन रही है इस पर बात करते हैं। हाफिज़ मोहम्मद इमरान स्पोर्ट्स तज्जियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ मोहम्मद इमरान, शुक्रिया आपके वक्त का। किस तरह से देख रहे हैं आप, क्या पाकिस्तान T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने जा रहा है और PCB की क्या हिकमत अमली होने वाली है आने वाले टाइम में? बहुत शुक्रिया आपका, और इमरान साहब आपको भी बहुत नेक ख्वाहिशात आपके लिए। देखिए, अभी तक के जो हालात है ना, वो के ऐलान नहीं किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, लेकिन गालिब इम्कान गया है कि पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलने के लिए जाना है। और इस सिलसिले में अभी तक की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, कोई बहुत बड़ी पेशरफ का इम्कान नहीं है। पाकिस्तान अपने मामूल के मुताबिक तमाम मैचेस खेलने के लिए जाएगा और कोई बायकॉट, इवन इंडिया के मैच की भी बायकॉट की बात हो रही है, वो भी इस वक्त मुमकिन नज़र नहीं आता। मुश्किल ज़रूर है, मतलब अगर कोई फैसला कर लें जी हमने किसी सूरत नहीं रहना, तो वो तो एक अलग बात है। लेकिन पाकिस्तान के पास कोई ऐसा जवाब नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान बराह रास्त इसमें किसी भी तरीके से मुतासर अफरीक नहीं है, या पाकिस्तान की बराह रास्त कोई ऐसा मुतालबा या ऐसी चीज़ जो रखी गई हो ICC के सामने, वो नहीं है। और ना उसका BCCI से इस मामले में कोई इस किस्म का इख्तलाफ है। हाँ, ये ज़रूर है कि BCCI पाकिस्तान को तंग करता है और पाकिस्तान के पास तंग करता रहा है। पाकिस्तान के पास मौका है तो पाकिस्तान अब उनको तंग कर रहा है। तो ये कहाँ तक जाता है, ये एक दूसरे को छेड़छाड़ का मामला, इसके बारे में ये इख्तिताम तो होने वाला नहीं। ना ये पहली मरतबा हुआ, ना ये आखिरी मरतबा हो रहा है। उनको मौका मिलेगा, वो करेंगे। पाकिस्तान को मौका मिल रहा है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। हाफिज साहब, खबरें तो ये भी हैं कि वज़ीर आज़म मियां शहबाज शरीफ ने मोहसिन नकवी साहब को फ्री हैंड दे दिया है कि आप जो है अपनी अकल और दानिश के तहत ऐसा फैसला करें जो आप मुनासिब समझते हैं, जिससे पाकिस्तान की क्रिकेट को भी नुकसान ना पहुंचे। तो आप के पास इस हवाले से क्या खबरें हैं? इमरान साहब, ये जो आपने वज़ीर आज़म साहब का हवाला दिया है कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब से ये बात की है कि क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचे, तो क्रिकेट को नुकसान ना पहुंचना पाकिस्तान का इसी सूरत में है कि आप वर्ल्ड कप का मैच खेल रहे हैं। तो ये तो वजाहत हो जाती है इस बयान से। और दूसरी बात ये है कि जब आपने इसी वोटिंग को देखते हैं, जो कि उसकी बोर्ड मीटिंग हुई है, तो 14-2 है ना, पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ 14-2 से फैसला आया है। और अगर पाकिस्तान खड़ा हो जाता तो वो तो पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ तमाम 14 ममालिक वोट कर चुके हैं। तो इसके बाद पाकिस्तान के पास कोई रास्ता नहीं रहता। हाँ, ये जरूर है कि जब चैंपियंस ट्रॉफी वाला मामला था ना, कि इंडिया पाकिस्तान नहीं आ रहा था और इन दोनों के मैचेस भी और चैंपियंस ट्रॉफी का अपना मुस्तकबिल दाव पर था, उस वक्त क्रिकेट खेलने वाले दीगर ममालिक भी हरकत में आए थे। ऐसा नहीं था कि उस वक्त ऑस्ट्रेलिया खामोश है या साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, ये सब लोग खामोश बैठे रहे थे। उन्होंने अपना अपना किरदार निभाया था अपनी जगह पर। लेकिन इस वक्त में चूंकि बांग्लादेश भी अब उस फैसले के जो ICC ने किया है उसको तस्लीम कर चुका है और वो कोई इसको मजीद आगे नहीं बढ़ा रहे हैं। तो जब बांग्लादेश इस बात को आगे नहीं बढ़ा रहा, जो कि मुतासरा तरीक है, जिसके 24। लेकिन हाफिज साहब, आपने पिछले सवाल के जवाब में जो बात की थी कि दोनों तरफ से हल्की फुल्की मौसीकी जो है वो जारी रहती है, तो खबरें तो ये भी हैं कि पाकिस्तान भी इस वक्त इंडिया को टीज करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहा। और जेशा और ICC जो है इस हवाले से पाकिस्तान की मिन्नतें भी कर रहे हैं। उन्होंने धमकियां भी दी हैं कि अगर आप इस तरह का कोई फैसला करेंगे तो आपको फिर उसके नताइज भी भुगतना पड़ेंगे। लेकिन साथ ही वो मिन्नतें भी कर रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, क्योंकि पीछे ब्रॉडकास्टर्स का दबाव है। और ख़ास तौर पर पाकिस्तान और इंडिया के मैच को लेके ये कहा जा रहा है कि अगर ये खुदा न खास्ता मैच नहीं होता तो 38 बिलियन डॉलर जो हैं उनका नुकसान है। तो ये पाकिस्तान सिर्फ अब हल्की फुल्की मौसीकी नहीं कर रहा ना, पाकिस्तान ने तो अब गजल शुरू कर दी है। एक महफिल शुरू हो गई है गजल की, अब ये चल रही है। मगर ना अगर कोई पॉप म्यूजिक होता तो अब तक खत्म हो चुका होता ना। तो ये गजल की महफिल है कि इसीलिए तो जुमा का या फिर उन्होंने पीर का दिन का वक्त दिया है ना। तो ये जो आपने ब्रॉडकास्टर वाला हवाला दिया, ये सबसे अहम है कि आपका ब्रॉडकास्टर वो उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकता कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो। पाकिस्तान इंडिया का मैच बजाते खुद एक पूरे का पूरा वर्ल्ड कप है, एक पूरे का पूरा वर्ल्ड कप है पाकिस्तान और इंडिया का मैच। और ये मोहसिन नकवी साहब भी जानते हैं, ये BCCI और जेशा भी जानते हैं, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी जानता है और ये दुनिया भी जानती है और वो ब्रॉडकास्टर भी जानता है। उसकी तो जान इसी तोते में है ना।
ब्रॉडकास्टर की जान इसी तोते में है, ये दो तोतों में है, पाकिस्तान और इंडिया के मैच में है। इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते कि पाकिस्तान इंडिया का मैच ना हो, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस चीज का बखूबी अंदाजा है कि इस मैच के बायकॉट का मतलब, फिर अगर यहाँ ये वाला बायकॉट कर देंगे तो फिर अगर पाकिस्तान अच्छा खेल जाता है, इंडिया भी अच्छा खेल जाता है, दोनों सेमीफाइनल या फाइनल में आमने सामने आ जाते हैं, तो क्या पाकिस्तान फिर उसका बायकॉट करेगा? पाकिस्तान के पास इस मौजूदा हालात में जो सबसे बड़ा रास्ता है और सबसे बेहतर रास्ता है कि हमारी टीम परफॉर्म करे, वहां पर सारे मैचेस जीते और फाइनल जो कि शेड्यूल है इंडिया में उसको उठा के लेके आए कोलंबो। अगर आप फाइनल कोलंबो में खेलते हैं, फाइनल जीत जाते हैं, तो इससे ज्यादा और बड़ा जवाब बीसीसीआई को, आईसीसी को बेहतर क्या जवाब होगा? तो यही है। और अच्छा इमरान, ये भी बताएं जो आप जिस फाइनल तरह में से लेके कहा जा रहा है वो बांग्लादेश के मुस्तफिजुर रहमान को या लिटन दास के नाम कर दें। बिल्कुल सही। लेकिन एक मामला ये भी है यहाँ पे कि बांग्लादेश की जगह स्कॉटलैंड की टीम को शामिल किया गया, और स्कॉटलैंड की टीम में जो पाकिस्तानी निजाद खिलाड़ी हैं उनके वीज़ों का मसला है। अब आप क्या समझते हैं कि अगर इंडिया उनको वीज़े नहीं देता उन खिलाड़ियों को, तो फिर क्या आईसीसी में पाकिस्तान को एक और मौका नहीं मिलेगा इंडिया पे हर्जासराई करने का या इंडिया को टफ टाइम देने का? ये सबसे पहले इंडियन गवर्नमेंट की नाकामी है, क्योंकि इसी किस्म के हालात का सामना जो अमेरिका के खिलाड़ी हैं वो ट्रैवल कर रहे हैं जिनका पाकिस्तानी मुस्तकबिल है, वही इंग्लैंड के खिलाड़ी जिनका पाकिस्तानी माजी है, और यूएस का भी माजी पाकिस्तान के खिलाड़ी, उनको भी इन्हीं मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है, और स्कॉटलैंड को अगर करना पड़ रहा है तो ये सारी की सारी भारतीय हुकूमत की नाकामी है। क्योंकि जब आप एक आलमी मुकाबलों की मेजबानी करते हैं तो उसमें सारी दुनिया से खिलाड़ियों ने आना है, और उनकी रंग, नस्ल, कौमियत की बुनियाद पर या शहरियत की बुनियाद पर अगर आप लोगों को निशाना बनाना शुरू कर देंगे तो उसका मतलब यह है कि आप ताज्जुब बरत रहे हैं। और फिर जो आपके बारे में बात होती है कि आप एक मुतासब तरीके से अपने मुल्क को ना सिर्फ चला रहे हैं बल्कि उस खेलों के मुकाबलों को भी आप ताज्जुब ज़्यादा और सियासत ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये चीजें जो लोग इसके ऊपर आवाज उठाते हैं उनके इस बयानियों को तकवीयत देती हैं कि नरेंद्र मोदी साहब जो कि इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म अच्छा, हाफिज मोहम्मद इमरान, ये भी बताइएगा कि भारत में एक वायरस भी फैला हुआ है और ये भी कहा जा रहा है कि शायद T20 वर्ल्ड कप जो है वो मुंतकिल किया जा सकता है, इस बारे में बताइएगा, क्या आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है? देखिए, एक तो ये है ना कि जिन पाकिस्तान का तो कोई मैच नहीं है इंडिया में, बाकी जो लोग वहां पर मुतासर हैं उनकी सेहतयाबी के लिए दुआ में पाकिस्तान के मैचेस सारे श्रीलंका में हैं। और अगर इसका कोई सबसे बड़ा खतरा होना चाहिए ये वायरस का, तो वो जिन ममालिक की टीमों ने वहां पर ट्रैवल करना है उनके लिए होना चाहिए, और उनको ये उनकी यकीनी तौर पर उनकी जो हिफाजती तदाबीर हैं या टूर करने से या वहां पर इंडिया ट्रैवल करने से पहले वो तमाम गाइडलाइंस उनको देखनी है। और अगर कहीं ना कहीं खतरा है और खिलाड़ियों की जान को या उनकी सेहत को खतरात हो सकते हैं, तो फिर जो भी मुमकिना इक़दामात हैं वो सबसे पहले तो इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जिनके क्रिकेट बोर्ड के खिलाड़ी उनके मुल्क के सबसे अहम हिस्सा है, वो खिलाड़ी उनकी बहुत बड़ा सरमाया है, वो खिलाड़ी अगर उनके लिए किसी भी किस्म का खतरा है तो वो सबसे पहले तो उनको एक्शन में आना चाहिए कि क्या वाकईतन उनको सेहत के हवाले से वहां पर इस किस्म के खतरात का सामना हो सकता है कि उनकी सेहत खतरे में जा सकती है, तो फिर उस पर तो वो कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। पाकिस्तान ने तो इसके अलावा भी हालात का सामना किया, और कोरोना के दिनों में तो आप देखें कि तमाम चीजें बिल्कुल पलट कर रह गई थी ना, एक तरफ चली गई थी। तो अब अगर इस सिलसिले में जिसका आपने हवाला दिया है वायरस का, अगर किसी भी जगह पर मामलात हैं तो वो सबसे पहले वो जो ममालिक हैं जिन्होंने वहां पर ट्रैवल करना है, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने खिलाड़ियों की सेहत को यकीनी बनाएं कि ताकि भारतीय क्रिकेट बोर्ड को तो इमरान पहले ही बता देना चाहिए कि ये निपा वायरस है, और जाहिर है इसके खदशात तो वहां पर मौजूद हैं। हाँ, देखिए बात यह है कि जहां तक ताल्लुक भारतीय क्रिकेट बोर्ड का है, वो तो पाकिस्तानी पस मंजर रखने वाले क्रिकेटर्स को वीजे नहीं जारी कर रहा है, और उन्होंने तो बांग्लादेश के साथ वो सलूक किया है, उसको मुस्तफिजुर रहमान को निकाल दिया है। और इसके साथ ये बात यह है कि बीसीसीआई क्यों उनको किसी को भी नहीं कहेगा, वो तो कहेंगे यहाँ पर सब अच्छा है, आप आए क्रिकेट खेलें, एंजॉय करें और आप चलते चले जाएं। लेकिन ये बात जरूर है कि अगर बड़े पैमाने पर कोई खतरा होता है और टीमों ने मुख्तलिफ शहरों में ट्रैवल करना है और फिर उन्होंने एक से दूसरे वेन्यू में जाना है, होटल से स्टेडियम में आना है, स्टेडियम से होटल में जाना है, प्रैक्टिस सेशंस होने हैं, तो सबका इंटरेक्शन रहता है मैसिव लेवल के ऊपर। तो बीसीसीआई तो ये नहीं चाहेगा, बीसीसीआई तो कहेगा सब अच्छा है, उसको कोई पूछेगा तो वो यही कहेंगे ना। बिल्कुल, निपा वायरस के पेश नजर यकीनी तौर पे भारतीय क्रिकेट बोर्ड को इकदाम करने चाहिए ताकि जो टीमें आ रही हैं उनको वबा से बचाया जा सके। बिल्कुल WHO को इसमें रोल प्ले करना चाहिए।